हेलो एवरीवन। आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले यूनिट का पहला चैप्टर आपके हो चुका है। आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें। इसी के आधार पर हमें मालूम पड़ेगा कि आप कितने एक्टिव हैं और किस प्रकार से वीडियो हमारे देख रहे हैं और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। तो अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, जो कि आपकी है रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि के ऊपर है। तो आज हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहले आज का जो टॉपिक है उसमें हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं और मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो सभी कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, जो भी आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन है, उन ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो अभिक्रिया संपन्न होती है वह एक पद की या एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। और किसी भी अभिक्रिया में होने वाले इन पदों को, जो या तो एक पद में होती है या एक से अधिक पदों में होती है, तो उन अभिक्रिया में जितनी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को हम निम्न 5 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है बंध का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड का ब्रेक होना, बंध का टूटना। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो पहले बंध टूटता है जिसकी वजह से नया बंध बन सके। सेकेंड है आपका बंध का बनना, नए बंध का बनना, ये भी आपकी एक स्टेप होती है ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तीसरा है कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें बंध का बनना और बंध का टूटना दोनों एक साथ होती हैं, जो आप आगे की क्लास में इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप आगे पढ़ेंगे। आपने 12th क्लास में भी ये इस प्रकार की रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, जैसे कि आपने SN2 रिएक्शन देखी है, उसमें आपका बंध का बनना और बंध का टूटना दोनों एक साथ होते हैं। नेक्स्ट है अणु में परमाणुओं अथवा समूह का स्थानांतरण अर्थात पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। कुछ स्टेप्स ऐसी भी आती हैं जिस स्टेप में आपकी परमाणु या समूह का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। और लास्ट स्टेप आपका इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, पॉजिटिव आयन का एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट होना, नेगेटिव आयनों का शिफ्ट होना। तो इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ये भी आपकी अभिक्रिया में होने वाले विभिन्न प्रकार के पदों का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हम जो भी आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म है, जो या एक पद में हो या अधिक पदों में होती है, उन पदों को हम, उन स्टेप्स को हम इन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कार्बनिक अभिक्रिया में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है उसमें आप 2 नाम हम लेते हैं, एक होता है अभिकारक, एक होता है अभिकर्मक, और तीसरा इन दोनों के रिएक्शन से आपका बनता है उत्पाद, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक, और तीसरा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो कार्बनिक अभिक्रिया जिस यौगिक पर होती है उसे हम अभिकारक अणु या आश्रय अणु हम कहते हैं। और अभिकारक अणु पर जो आक्रमणकारी इकाई होती है उसे कहते हैं हम रिएजेंट यानी कि अभिकर्मक। और रिएजेंट एंड रिएक्टेंट के बीच की रिएक्शन से हमें प्राप्त होता है उत्पाद। तो रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, रिएजेंट मतलब अभिकर्मक, इन दोनों की रिएक्शन से हमें प्राप्त होता है उत्पाद, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो ये कोई भी ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होती है उसकी एक इक्वेशन होती है, अभिकारक प्लस अभिकर्मक इक्वल टू उत्पाद। अभिक्रिया में अभिकारक अणु पर अभिकर्मक की अभिक्रिया से कुछ बंध टूटते हैं और कुछ बंध बनते हैं। मतलब जो भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में अभिकारक पर अभिकर्मक का आक्रमण होता है। तो इस प्रक्रिया में कुछ बंध टूटते भी हैं और कुछ बंध नए बनते हैं, जिसके माध्यम से हमें उत्पाद प्राप्त होता है। और यहाँ पे इन पदों में, जिन पदों में ये आपकी अभिक्रिया में बंध बनता है, बंध टूटता है, तो अभिक्रिया के बंध बनने व बंध टूटने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती बनते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये सभी पदों को एक किसी भी अभिक्रिया के उन सभी पदों को जिनके द्वारा आश्रय अणु अभिकारक में बंधों के बनने व टूटने से
संक्रमण स्थिति के द्वारा उत्पाद बनने को समझाया गया हो, उन सभी पदों को मिलाकर अभिक्रिया की क्रियाविधि हम उसे कहते हैं। जैसे कि बंद कोई भी अभिकारक अणु पर अभिकर्मक अणु का आक्रमण होना, इस आक्रमण के प्रक्रिया के तहत संक्रमण स्थिति का बनना, ट्रांजिशन स्थिति का बनना। तो ये जो भी सभी पद हैं, इन सभी पदों को अगर हम एक साथ मिला दें तो इसे हम कहते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इन सभी पदों को समझाने के लिए हम जो वर्ड यूज लेते हैं उसको कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि हम इसे कहते हैं। जैसे कि आप किसी अभिक्रिया में आप देखते हैं कि मध्यवर्ती बनता है, किसी अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये जो वर्ड, इन सभी को समझाने के लिए जो नाम यूज किया जाता है, जो एक टर्म यूज की जाती है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रियाविधि। तो इन सभी पदों को हम क्या कहते हैं, मतलब अभिकारक से उत्पाद का बनना, जिसमें अभिकारक के अणु पर अभिकर्मक का आक्रमण होता है, जिससे मध्यवर्ती बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है उसे हम इन पदों के माध्यम से इसको समझाया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म या अभिक्रिया की क्रियाविधि। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभिकारक अणु प्लस अभिकर्मक का आक्रमण हुआ, जिससे आपको मिलेगी संक्रमण स्थिति। कुछ अभिक्रियाओं में हमें मध्यवर्ती बनता है, उस मध्यवर्ती से आपको प्राप्त होता है उत्पाद प्राप्त होता है। तो ये एक कंप्लीट शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के उन सभी पदों को जिनके द्वारा अभिकारक में बंधों के बनने व टूटने से संक्रमण स्थिति के द्वारा उत्पाद बनने को समझाया जाता है, उसे हम अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करी थी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया होती है, कार्बनिक अभिक्रिया होती है, तो उस कार्बनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो स्टेप होती है वो होती है आपके बंधों का टूटना, जिसे हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या फिर इसको हम कह सकते हैं क्लीवेज, सहसंयोजक बंध का टूटना। तो यहाँ पे सहसंयोजक बंध दो तरीके से टूट सकते हैं। पहला तरीका है आपका समांश विदलन, होमोलाइटिक क्लीवेज। दूसरा है आपका विषमांश विदलन, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे समांश विदलन की, होमोलाइटिक क्लीवेज की। वैसे इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है समांश, मतलब बंध इस प्रकार से टूटे कि समान भाग से टूटे। क्या टूटे? समांश का मतलब हो गया समान अंश, समान भाग से टूटे, उसे हम कहते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। अब इसकी टेक्निकल लैंग्वेज को हम समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध होता है, वह इलेक्ट्रॉन के साझे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। अगर दो परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और समांश विदलन नॉर्मली उन यौगिकों में होता है जहाँ पे बनने वाला सहसंयोजक बंध दो समान विद्युत ऋणी, दो समान इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। उस कंडीशन में आपका समांश विदलन वहाँ पे होता है। तो बात करें हम समांश विदलन की, जब दो समान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध इस प्रकार से टूटे, सहसंयोजक बंध इस प्रकार से टूटे कि निकलने वाला प्रत्येक परमाणु अथवा समूह अपने साथ बंध युग्म का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार के बंध के टूटने को हम समांश विदलन या होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि बंध इस प्रकार से टूटे, जब दो समान विद्युतऋणी परमाणु के बीच में बनने वाला बंध इस प्रकार से टूटे कि दोनों बाहर निकलने वाले परमाणु अपने बंध युग्म के एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार के विदलन को हम समांश विदलन यहाँ पे कहते हैं। और इस प्रकार की विदलन से यहाँ पे जो मध्यवर्ती बनता है, उस मध्यवर्ती को हम कहते हैं मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल उसको कहा जाता है। और इस मुक्त मूलक के बारे में हम आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे। अभी केवल ध्यान रखना है कि होमोलाइटिक क्लीवेज अर्थात समांश विदलन से जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है उसे हम मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए व बी के बीच में
एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ए और बी की विद्युत ऋणता लगभग समान है, समान मानी गई है, उस कंडीशन में यहाँ पे बंध इस प्रकार से टूट रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लेके ए बाहर निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को लेके बी बाहर निकल रहा है। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के ऊपर डॉट किया हुआ है प्लस बी के ऊपर भी डॉट किया हुआ है। तो ए डॉट मतलब ए मुक्त मूलक, ए फ्री रेडिकल, और बी के ऊपर डॉट है मतलब बी मुक्त मूलक। तो यहाँ पे मुक्त मूलक क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान रखो, समान विदलन से हमें जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में जो बॉन्ड टूट रहा है उसको मैंने हाफ हेडेड अर्धशीर्ष तीर के द्वारा प्रदर्शित किया। तीर का जो निशान होता है उसमें सिरे दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही सिरा प्रदर्शित किया। इसका मतलब ये हो गया कि बंध युग्म का केवल एक इलेक्ट्रॉन बी लेके बाहर निकल रहा है और केवल एक इलेक्ट्रॉन लेकर ए है वो आपका बाहर लेके निकल रहा है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु बाहर लेके निकलता तो हम उसे फुली हेडेड दोनों पूरे तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करते, पूरे तीर के निशान के द्वारा शिफ्टिंग प्रदर्शित की जाती और आपको मध्यवर्ती प्राप्त होता। लेकिन यहाँ पे समान विदलन है, बंध युग्म का एक इलेक्ट्रॉन ए बाहर लेके निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन बी लेके बाहर निकल रहा है। इस वजह से अर्धशीर्ष तीर मतलब समान विदलन को हम होमोलैटिक क्लीवेज को हम आधे तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पे जो मध्यवर्ती प्राप्त होता है वो होता है आपका मुक्त मूलक। ठीक है, अब मुक्त मूलक के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट जो आपका विदलन है वो है आपका विषमांश विदलन। और विषमांश विदलन क्या होता है? तो इस प्रकार के बंध का जो विदलन उन यौगिकों में होता है जब बनने वाला सहसंयोजक बंध अलग अलग विद्युत ऋणी परमाणुओं के बीच में होता है जिनमें विद्युत ऋणता में अंतर होता है। उन यौगिकों में होमोलाइटिक क्लीवेज आप देखते हैं। इस प्रकार के बंध के विदलन में क्या होता है कि बंध का विदलन, बंध का टूटना इस प्रकार से होता है कि निकलने वाला समूह बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकल जाता है। समांश विदलन में क्या था कि बंध युग्म का दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहे हैं, जबकि विषमांश हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा कि बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन कोई एक ही परमाणु लेकर निकल जाता है और वो परमाणु कौन सा होता है निकलने वाला, जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है वह बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाता है। और इस क्लीवेज से, इस प्रकार के विदलन से हमें आयन प्राप्त होते हैं। जैसा कि समांश विदलन से हमें मुक्त मूलक प्राप्त हो रहे थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमें आयन प्राप्त होंगे। अभी आयन धनायन एवं ऋणायन दोनों हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है विषमांश विदलन ए व बी के बीच में। अब यहाँ पे मैंने जो तीर का निशान बनाया वो मैंने फुली हेडेड पूरे तीर के निशान के द्वारा प्रदर्शित किया, मतलब बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन बी परमाणु लेकर यहाँ पे निकल रहा है। एक एग्जाम्पल बताया है कि बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, बी बाहर लेके निकल रहा है। इसका मतलब बी की विद्युत ऋणता यहाँ पे क्या है, ज्यादा बताई गई है। तो बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेकर बाहर निकल रहा है, तो हमें यहाँ पे आयन प्राप्त हो रहे हैं। ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि बंध युग्म के इलेक्ट्रॉन दोनों बी लेके निकल गया है, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर ऋण आयन प्राप्त हो रहा है, ऋणावेश यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से विषमांश विदलन से हमें मध्यवर्ती के रूप में आयन प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विषमांश विदलन का एग्जाम्पल दे रखा है CH3X के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। यहाँ पे X का मतलब हेलोजन से नहीं है, X मतलब कोई एक परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु से डिफरेंट है। तो यहाँ पे CH3X, पहला तरीका हम बताएं कि CH3X में CX बंध में यदि X परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है तो विषमांश विदलन यहाँ पे होगा। तो बंध का विदलन इस प्रकार से होगा कि बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन परमाणु, सॉरी यहाँ पे हेलोजन नहीं है, X परमाणु लेकर बाहर निकल जाए। उस कंडीशन पर X पर ऋणावेश आएगा और कार्बन जो आपका CH3 समूह है उस पर पॉजिटिव धनावेश चार्ज यहाँ पे प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि CH3X, तो X जो परमाणु है उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है। इस वजह से बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन को X परमाणु लेकर बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से X के ऊपर ऋणावेश और CH3 समूह पर पॉजिटिव चार्ज प्राप्त होता है, धनावेश प्राप्त होता है। और इसी CH3 पॉजिटिव को हम कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो पहला जो मध्यवर्ती प्राप्त हुआ था वो आपका मुक्त मूलक था,
जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब सेकंड मध्यवर्ती जो हमें मिल रहा है वो है आपका कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन, जिसके ऊपर कार्बनिक स्पीशीज जो आपका कार्बन है उसके ऊपर धनावेश प्राप्त होता है, और इस मध्यवर्ती के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा तरीका है विषमांश विदलन में CH3X जो है आपका, उसमें हम माने कि जो कार्बन है उसकी विद्युतीनता X परमाणु से अधिक है, तो उस कंडीशन में बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन CH3 समूह के पास रहेंगे, और जो आपका X परमाणु है वह बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बनिक स्पीशीज को देकर बाहर निकल जाता है, और इस परिस्थिति में हमें जो प्राप्त होता है वो होता है आपका CH3 माइनस प्लस X प्लस यहाँ पे प्राप्त होता है। और जो CH3 माइनस कार्बनिक स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस मध्यवर्ती का नाम है कार्ब एनायन, जिसकी चर्चा भी हम आगे की क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे बंध युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं, कार्बनिक स्पीशीज के पास जा रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं विषमांश विदलन में जिससे हमें कार्बोकेटायन एवं कार्ब एनायन मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के हमने बात करी 3 प्रकार के मध्यवर्ती के बारे में। एक मुक्त मूलक हो गया, दूसरा आपका कार्बोनियम आयन हो गया, तीसरा आपका हो गया कार्ब एनायन। तो दोनों प्रकार के बंध के विदलन से हमें मध्यवर्ती यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदलन, टाइप्स ऑफ विदलन, समांश विदलन एवं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो जितनी भी कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, लगभग सभी प्रकार की जो भी कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं उन्हें मोटे तौर पर मुख्य रूप से 4 भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है आपकी योगात्मक अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन। तीसरी है आपकी विलोपन अभिक्रिया अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन। चौथी है आपकी पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जितनी भी आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन है उन ऑर्गेनिक रिएक्शन को हम मोटे तौर पर इन 4 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम में ही उसकी परिभाषा है। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक अणु में किसी एक परमाणु या समूह का किसी दूसरे परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापन हो जाता है। उन अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, X आपका अभिकर्मक है और YClAb एक आपका अभिकारक अणु है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब अभिकारक अणु पर अभिकर्मक X का अटैक होता है तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें L समूह, आपका L समूह या परमाणु है आपका जो बाहर निकल रहा है, और उसकी जगह आपका आ रहा है X। तो इसको आप कह सकते हैं प्रतिस्थापन, मतलब L की जगह X समूह यहाँ पे या परमाणु आपका आ जाता है। जैसा कि एग्जांपल है CH3Cl पर OH माइनस का अटैक हो रहा है, तो Cl ग्रुप Cl आपका जो परमाणु वो Cl माइनस की फॉर्म में बाहर निकल गया और Cl की जगह जुड़ गया आपका OH माइनस जुड़ गया, तो हमें प्राप्त हो रहा है मेथेनॉल, मतलब मेथिल क्लोराइड से हमें प्राप्त हुआ मेथेनॉल। तो ये आपकी एक एग्जाम्पल है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो है अटैकिंग स्पीशीज अभिकर्मक अणु किस प्रकार का है उसके आधार पर इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को 3 भागों में हमने वर्गीकृत किया है। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो एरोमेटिक यौगिक के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। जैसे कि आपने पढ़ी है नाइट्रिक बेंजीन के साथ बेंजीन की रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, हेलोजनीकरण अभिक्रिया जो आपने बेंजीन में पढ़ी है वो आपकी इस कैटेगरी में आती है इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके बारे में आप आगे की क्लासों में डिटेल में स्टडी करोगे। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये भी आप 12th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं SN1 SN2 रिएक्शन जो इसके एग्जांपल है एल्किल हैलाइड के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तीसरा आपका है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये भी आप रिएक्शन आप पढ़ के आए हैं जब एल्केन से एल्किल हैलाइड बनता है, तो ये अभिक्रिया भी आप पढ़ चुके हैं। तो इन सभी के बारे में आप आने वाली क्लासों में, आने वाले वीडियो लेक्चर में आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी केवल एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी है कि अभिकर्मक किस प्रकार का है। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल होता है। नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिकर्मक नाभिक स्नेही होता है। मुक्त मूलक में मुक्त मूलक आपका अभिकर्मक अटैक करता है अभिकारक अणु पर। नेक्स्ट आपकी अभिक्रिया है वो है आपकी योगात्मक अभिक्रिया।
अब योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि यह उन यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें असंतृप्त समूह उपस्थित होता है। असंतृप्त अनसैचुरेटेड ग्रुप मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O मतलब कार्बोनिल समूह, एल्किन समूह, एल्काइन समूह, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N समूह, ये समूह उपस्थित हो उन यौगिकों के द्वारा योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन प्रदर्शित की जाती है। और इस योगात्मक अभिक्रिया में एक पाई बंध टूटता है और दो नए सिग्मा बंध का फॉर्मेशन होता है और इसे मोस्टली हम योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। मतलब कुल मिला के यहाँ पे होगा A प्लस बी मिलकर AB बन जाए, मतलब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, दोनों जुड़कर एक दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं। A और B मिल गए, A B पूरा उत्पाद यहाँ पे अपने को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड C पर XY कोई अभिकर्मक है उसका अटैक हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पाई बंध हमने तोड़ दिया है और दो नए सिग्मा बंध के द्वारा हमने X व Y को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में आप देख रहे हैं X और Y के बीच में बंध टूट रहा है और कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बंध टूटा है और CX व CY दो नए सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा एग्जांपल आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर HBr की रिएक्शन हुई तो आपको मिला CH3 CH2 Br, मतलब एल्किन से आपको प्राप्त हुआ एल्किल हैलाइड। तो ये भी आपकी एक योगात्मक अभिक्रिया का एग्जांपल है। डिटेल स्टडी आप आगे की क्लास में वीडियो लेक्चर के माध्यम से करेंगे। इस अभिक्रिया को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है कि अटैकिंग स्पीशीज अभिकर्मक अणु कौन सा है, इसके आधार पर इसे डिवाइड किया गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जो एल्किन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कार्बोनिल समूह के द्वारा, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसकी विभिन्न बहुत सारी अभिक्रिया आप 12th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं। मुक्तमूलक योगात्मक अभिक्रिया ये भी कुछ विशेष परिस्थितियों में एल्किन के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ये थी आपकी योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट है, इसके बाद आपका है विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में दो सिग्मा बंध टूटते हैं व एक पाई बंध का निर्माण यहाँ पे होता है। मतलब ये रिएक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, विपरीत है किसकी, योगात्मक अभिक्रिया के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। इस अभिक्रिया के दो भागों में वर्गीकृत किया गया, अल्फा विलोपन एंड बीटा विलोपन। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। वी हाइड्रोहेलोजनीकरण का मतलब ये है, वी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजनीकरण मतलब हेलोजन, मतलब HCl का यहाँ पे बाहर निकलना, मतलब कुल मिला के HX का बाहर निकलना। तो ये एग्जाम्पल है वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है जिसमें आपको दे रखा है एथिल ब्रोमाइड CH3 CH2Br, जिस पर एल्कोहलिक KOH की आपने अभिक्रिया करवाई है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका HBr बाहर निकल रहा है और एल्किन प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एथिल ब्रोमाइड से एथिन हमें प्राप्त हो रहा है। इसकी डिटेल मैकेनिज्म के बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी केवल अपन बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और एक Br बाहर निकल रहा है, इसलिए लिखा है -HBr। तो दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक पाई बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल है आपका एलिमिनेशन विलोपन अभिक्रिया का। ये आपकी दो प्रकार की होती है, अल्फा विलोपन एंड बीटा विलोपन। नेक्स्ट है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या होता है, तो इन अभिक्रिया में एक ही अणु में उपस्थित क्रियात्मक समूह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में गति करता है या गमन करता है, जिसे हम पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार की रिएक्शन भी आप 12th क्लास में आपने पढ़ चुकी है। बैकमैन रीअरेंजमेंट है ना, और दूसरी रीअरेंजमेंट भी है, बीच बीच में आपकी एल्किल हैलाइड में भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें आपने पढ़ा है SN1 रिएक्शन, कार्बोनियम आयन बनता है तो वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। तो ये पूरी डिटेल स्टडी हम आगे की वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम करेंगे। आज केवल अपने को बात करनी है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया एवं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये चार प्रकार की जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, जितनी भी कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, इन्हें मुख्य रूप से मोटे तौर पर इन चार प्रकार में डिवाइड किया गया है: प्रतिस्थापन, योगात्मक, विलोपन एवं पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इनकी डिटेल स्टडी हम आगे के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। और आपने आज पता किया कि मध्यवर्ती तीन बने हैं, मुक्तमूलक, कार्बोनियम आयन एवं कार्बन एनायन। दूसरे मध्यवर्ती भी होते हैं जो आगे की वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप स्टडी करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।